हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिल सर बीएन से बात करेंगे बेटा क्वाड्रिकेशन की एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की। और हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या कहता है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। यानी कि हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका सम करे तो 27 आ जाए एंड प्रोडक्ट इज 182 और प्रोडक्ट करे तो बेटा 182 आ जाए। तो यहां पर हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इन सवालों को सम और प्रोडक्ट वाले सवाल कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, लेट वन नंबर बी एक्स। सबसे पहले एक नंबर को अपने पास से क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो दो नंबर को जोड़ के 27 आ रहा था। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो फिर लिखते हैं बेटा देन सेकंड नंबर। क्या लिखते हैं बेटा, देन सेकंड नंबर। तो दूसरा नंबर जो हमारा होगा वो पक्का बेटा 27 में से x घटा देंगे तो पता चल जाएगा। देखिएगा अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने एक व्यक्ति को 40 रुपए दे दिए, तो बताओ दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए दूंगा। तो आप कहेंगे सर अगर हमारे पास टोटल 100 रुपए हैं और वो दो भागों में बांटने हैं, एक को अगर 40 दिए तो दूसरे को हमने क्या दिए होंगे, 60 दिए होंगे। तो यानी कि 100 में से 40 आपने कम किए होंगे। तो उसी प्रकार से जब भी सम वाला सवाल आता है तो 27 में से जो नंबर आपने एक माना होगा x, उसको घटा देते हैं तो वे दो नंबर हमारे निकल जाते हैं। तो एक नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर हमारा 27 माइनस x है। आगे क्या कहता है, एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो यहां पर आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि मैं x की मल्टीप्लाई किस में कर दूं बेटा, 27 माइनस x में, तो वो बराबर हो जाएगा 182। ये जो इज लिखा है इसका मतलब बेटा बराबर है किसके, 182 के। तो यहां पर ये मेरा बेटा 8 हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट लिखने का तरीका रहेगा, x को बाहर रखिएगा और इसको ब्रैकेट में लिख के दोनों को साथ में लिख दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और देखिएगा ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 27x माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में हमारा 182 ही रहेगा। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी जनरल फॉर्म है वो होती है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सबसे पहले हम लोगों को बेटा x स्क्वायर वाला टर्म लिखना है, बेशक ये माइनस में है कोई दिक्कत नहीं, तो मैं लिख लूंगा बेटा माइनस का x स्क्वायर, उसके बाद x वाला टर्म लिखूंगा क्योंकि ये प्लस में है, प्लस का 27x, उसके बाद आप जो प्लस का 182 इसको उधर लेके आ जाएंगे जो कि माइनस का 182 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो देखिएगा बराबर में 0 होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो x स्क्वायर वाला टर्म है वो हमेशा बेटा प्लस का रहना चाहिए, माइनस का नहीं। तो पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब होता है बेटा साइन चेंज करना। तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो मुझे देखना होगा अगर ये प्लस है तो इसको मुझे माइनस करना होगा, अगर ये माइनस है तो इसको मुझे प्लस करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग बेटा माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिएगा मेरा x स्क्वायर प्लस में आ गया, x भी आ गया और ये मेरा आपका कांस्टेंट टर्म आ गया। अब मुझे 182 के ऐसे फैक्टर करने की मेरा 27 आ जाए। तो आप फैक्टर करके देखिएगा, अगर आप 182 लिखते हैं और इस तरीके से फैक्टर करते हैं तो आप पाएंगे कि इसके फैक्टर जो आएंगे, अभी मेरे पास मैं तो जल्दी में कर दूंगा बेटा, फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 या 2 इंटू 7 इंटू 13, ये इसके फैक्टर होते हैं। आप करके देखिएगा तो यानी कि 7 दूनी 14 और 14 की मल्टीप्लाई जब 13 में करते हैं तो 182 आता है। तो यानी कि मुझे एक हिंट सी मिल गई है कि 14 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 182 आ जाएगा और यदि इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अगले सवाल में देखना ऐसे ही होगा, बस वहां पे घटा दिया जाएगा। फिलहाल यहां पे जोड़ना है x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे 14 प्लस 13 इंटू में x प्लस का 182 बराबर में 0। उसके बाद बेटा आप लोग क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर में 0। उसके बाद पहले दो अलग, लास्ट के दो अलग, पहले दो में क्या कॉमन आप कहेंगे सर x कॉमन है तो क्या बचेगा, x माइनस 14 बचेगा और यहां से हम देखेंगे तो बेटा माइनस का 13 पक्का कॉमन होगा तो अंदर बचेगा x माइनस 14। बताइए कैसे, क्योंकि बेटा जब माइनस का 13 बाहर लूंगा तो ये जो साइन प्लस का है हमेशा चेंज हो जाएगा उल्टा, नहीं कि माइनस हो जाएगा। तो आपके यहां पर दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है x माइनस 14 और एक आ रहा है x माइनस 13, बराबर में लगा देंगे 0। इसके बाद हमें क्या निकालने होते हैं, इसके रूट्स निकालने होते हैं। तो इस तरीके से मैं रूट्स निकाल लूंगा। फिलहाल तो खैर यहां पे हमें नंबर निकालने हैं। तो ये बेटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो एक नंबर आपका 14 होगा और एक नंबर आपका बेटा 13 होगा, क्योंकि अगर दो
दोनों ही नंबर मेरे x बराबर प्लस में आ जाएंगे तो मुझे उन दोनों को ही ले लेना है। तो मुझे 2 नंबर निकालने थे, तो आगे मेरे 2 नंबर। यदि समझ में नहीं आया तो फिर आप देखिएगा ऐसा भी कर सकते हैं, जहां से आपने लेट किया था वहां पर आप करिएगा हेंस। मुझे उम्मीद है यहां पे स्पेस होगा हमारे पास। हेंस किया 1 नंबर हम लोग लिखेंगे अपने पास से 1 नंबर। कितना मान लिया बेटा x को कितना मानो 14, या तो 14 मान लीजिए या फिर आप 13 मान लीजिएगा। फिर आप लिखिएगा देन या एंड करके लिख लीजिएगा, एंड करके लिख लो, चलो एंड सेकंड नंबर। और जो मेरा सेकंड नंबर होगा, अगर आप लोगों ने पहले इसको 14 माना तो 14 यहां रखेंगे, 27 में से 14 गए तो 13 बचेगा। समझ में आ गया बेटा? आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने 13 माना होगा तो यहां पर 14 आ जाएगा। वैसे सिंपल सा तरीका मेरे हिसाब से यह है कि आप इन्हें हटाओ, 13 और 14 या 14 13 करके लिख लीजिएगा। अब आप लोग देखिएगा सवाल नंबर हम लोग चौथा कैसे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा देखिए क्या कहता है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हमें 2 ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, कि जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 आ जाए। तो ऐसा में बेटा हमें क्या करना होता है, अपने पास से 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मानने हैं, तो उनके स्क्वायर का सम करना है, जो किया जाएगा 365। सबसे पहले बेटा लेट करेंगे और यहां से स्टार्ट कर देंगे, लेट 2 कंसेक्यूटिव। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको अपने पास से हमेशा ध्यान रखना जब भी मानने होते हैं, तो एक को बेटा x मानते हैं और एक को हम x प्लस का 1 मानते हैं। तो एक x मान लेना है और एक x प्लस 1 मान लेना है। आगे कहता है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 आ रहा है। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन कहता है कि उनका स्क्वायर का सम करना है, यानी कि मुझे पहले इसका स्क्वायर करना है। तो आप कहेंगे सर x का स्क्वायर तो ऐसे लिखा जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा वो होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि होगा बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का मैंने सम करा तो उत्तर बताया, तो उत्तर बेटा 365। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके आगे हम लोग बेटा इसको सोल्व करना होगा और पहले बनाना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है बेटा? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर में 0। चलिएगा इसको सोल्व करते हैं। ये तो खैर सिंपल रहेगा, हमारा x स्क्वायर ही, इसका होल स्क्वायर खोलते तो हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से गुना करेंगे दोनों की तो वो 2x हो जाएगा। ये इधर आके माइनस का 365 हो जाएगा बराबर में 0। तो देखिएगा बराबर में 0 तो आ गया है। अब मुझे x वाले स्क्वायर जो टर्म है वो अलग करने हैं, x स्क्वायर वाले। तो यहां पर देखिएगा हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा बेटा 2x। इन दोनों को सोल्व करके देखिएगा, माइनस का 364 बचेगा, बराबर में आ जाएगा 0। उसके बाद आप देखिएगा ध्यान से, ये पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर देखिएगा जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ओनली x स्क्वायर बचेगा, ये मेरे पास x बचेगा और ये बचेगा 182 बचेगा। आप डिवाइड करके देखिए 2 से। उसके बाद आप देखिएगा अभी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था 182 के फैक्टर होते हैं 14 इंटू 13। तो उन दोनों को जोड़ के पिछली बार कितना आया था बेटा? 27 आया था। तो क्योंकि वहां पर 27 लिखा था तो हम लोगों ने दोनों को ऐड कर दिया था। यहां पर क्या बेटा 1 है, तो देखिएगा x पर हमने कुछ नहीं तो 1 है, तो इन दोनों को इस बार क्या करना होगा, मुझे घटाना होगा। 14 में से 13 घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इस 1 के स्थान पर क्या लिखूंगा? x स्क्वायर तो मेरा सेम रहेगा और ये हो जाएगा मेरा बेटा 14 माइनस का 13 इंटू मैक्स माइनस का 182 बराबर में 0। ध्यान रखना इसके आपको पहले रूट्स निकालने हैं, उसके बाद उस वैल्यू को यहां रखना है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखो, आराम से देखो, समझ के देखिएगा, ठीक है? तो यहां पर देखिएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा 14x हो जाएगा, माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर में 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों में तो हमारा x कॉमन है, तो x बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 14 बचेगा। इन दोनों में आप देखिएगा माइनस तो आ ही रहा है, साथ में 13 भी कॉमन आ जाएगा। जब माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहां पर x प्लस पक्का 14 ही बचेगा। यदि आपको इस तरीके से कॉमन लेना नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैंने 5 बेसिक वीडियो बनाई थी उनको इसी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो यहां से हम लोग बेटा क्या करेंगे, x प्लस 14 बाहर निकाल लेंगे और ये बचेगा हमारे पास x माइनस 13 बराबर में 0। तो ये मेरे क्या आगे बेटा फैक्टर्स आ गए। अब मैं क्या निकालूंगा बेटा, इसमें से जीरोस निकाल लूंगा जो कि मुझे हेल्प करेंगे इन दोनों वैल्यू को निकालने में। तो एक वैल्यू तो आ रही है माइनस की, तो आपको उसने क्या बोला
था बेटा, हमें 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ना कि माइनस का। तो इसको तो आप भूल जाओ, इसको तो हमने बेटा लेना नहीं है। तो यहां पर आप देखिएगा x माइनस 13 बराबर में 0, x बराबर आ जाएगा 13, यानी कि ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं यहां पर लिखूंगा हैंस, तो 2 निकालने थे तो लिखेंगे 1 इंटीजर, पॉजिटिव आप खुद से लिख लेना, ठीक है। तो 1 इंटीजर मेरे पास बेटा 13 आएगा, एंड सेकंड इंटीजर मेरे पास कितना आएगा बताइए बेटा, 13 में 1 जोड़ दो तो कितना आएगा 14। तो आप ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या कहा था, जिनके स्क्वायर का सम 365 आ रहा है, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वो 169 होता है, इसका स्क्वायर करते हैं 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इन दोनों को आप जोड़ के देखिएगा कि आप लोगों को बेटा 365 आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो सही, नहीं तो गलत। इसे फटाफट नोट करिएगा। अब करेंगे सवाल नंबर 5 इसका। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेटा ये कहना चाहता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि हाइपोटेनस है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, यदि हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर हो, फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो उसकी जो बची हुई 2 साइड उनको हमें निकालना है। तो यहां पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बेटा हमारा कैसा होता है आपको पता होगा। इस टाइप के ट्रायंगल को हम बेटा क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी, और जहां पे बनाएंगे 90 का एंगल, उसमें से एक को बेस माना जाता है और एक को अल्टीट्यूड माना जाता है। अल्टीट्यूड को हम बेटा हाइट या परपेंडिकुलर भी कह लेते हैं। तो हाइपोटेनस की तो हमें चिंता करनी नहीं हो, तो उसने खुद दे दी कि 13 सेंटीमीटर है और इन दोनों में हमें रिलेशन दे दिया है। तो यहां पर हम लगाएंगे बेटा पाइथागोरस और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। लेकिन करेंगे कैसे देखिएगा, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है उसका अल्टीट्यूड, यानी कि बेस को पहले हम अपने पास से x मानना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, हम लोगों ने बेस ये मानना है बेटा ए बी, इसको हमने अपने पास से क्या मान लिया, x मान लिया। तो उसका अल्टीट्यूड जो होगा उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी कि BC जो मेरा होगा कंफर्म बेटा x माइनस 17 होगा। यहां पर आप चाहे तो देन लगा सकते हैं कि माना AB जो लेंथ है वो x हमने मान ली, क्योंकि हमें पता नहीं कि बेस कितना है, हमें पता नहीं है कि बेस कितना है, तो उसको हमने अपने पास से x मान लिया है। तो अल्टीट्यूड अपने आप इससे 7 कम हो गया, जो कि x माइनस 7 लिखा। और बेटा मुझे जो हाइपोटेनस साइड थी AC जो था वो मुझे 13 दे रखा था। और याद रखिएगा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, तीनों साइड हमें दी हुई हो, तो हम यूज करते हैं, लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आती होगी। ये क्या कहती है बताइएगा जोर से, मुझे आवाज आ जानी चाहिए। तो ये कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी बची 2 साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि AB का अगर मैं स्क्वायर करता हूं और साथ में स्क्वायर करता हूं BC का, और उन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो बराबर आएगा मेरे बेटा AC स्क्वायर के। तो यहां पर जब मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो मेरी बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन दोनों को मैं सोल्व करूंगा और पता करूंगा कि ये तीनों लेंथ मेरी बाकी 2 लेंथ है कितनी आएगी, तीसरी तो हमें पता ही है। खैर तो AB कितना बेटा हमारा x है, तो यहां पर x का स्क्वायर हो जाएगा, और BC की जो वैल्यू है वो कितनी है, x माइनस 7। ध्यान रखिएगा ये कैसे बनाना होता है, आप लोगों को रिलेशन देखना होता है। और ये चिक चिक के यहां पर कह रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस। हमें बेस पता ही नहीं कितना है, तो आपको वो x मानना है। तो इसलिए हमने बेटा इसको x माना, तो x का स्क्वायर हो गया, और 7 सेंटीमीटर कम होने की वजह से जो अल्टीट्यूड है वो लिखा जाएगा x माइनस 7। भाई इतना सा काम है। और AC हमारा बेटा कितना है, 13 का स्क्वायर होता है 169। इसको सोल्व करते हैं, ये x स्क्वायर ही रहेगा। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर इस प्रकार से ओपन होता है, आपको पता होगा 7 दूनी 14 x हो जाएगा। इधर आके 1 माइनस हो जाएगा बेटा माइनस का 169 बराबर 0। उसके दिन दोनों को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहां पर माइनस का 14x ही रहेगा। इन दोनों को सोल्व करोगे तो बेटा प्लस के कम है माइनस के ज्यादा, तो माइनस का 120 बचेगा, बराबर में लगा दूंगा 0। और आप बड़े ध्यान से देखिएगा ये 2 से डिवाइड हो रही है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे बचेगा x स्क्वायर, यहां पर बचेगा 7x, यहां पर बचेगा 60, बराबर में आ जाएगा 0। अब आप ध्यान से देखिएगा ये हमें 12 मतलब ऐसे फैक्टर करने हैं 60 के कि मेरा 7 आ जाए, और 12 पंजे 60 होता है। 12 में से देखो 12 की मल्टीप्लाई 5 में करो तो 60 आ जाना चाहिए, जोड़ या घटा के ये वाला नंबर आना चाहिए। तो देखो घटा के मेरा कितना आ जाएगा 7,
11 आ जाएगा। अब मैं इसके अगर फैक्टर निकालूंगा तो आप देखिएगा कैसे निकलेंगे, मैं शॉर्टकट निकाल रहा हूं, आप अपने पूरे मेथड से करके दिखाना। तो इसके जो दो फैक्टर आएंगे वो आएगा बेटा x माइनस 12 और एक आएगा x प्लस 5। इसको आप लोग अपने आप से कर लेना क्योंकि फैक्टराइज मैंने आपको करके दिखा रखा है। उसके बाद मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एक इस तरीके से डंडा मारूंगा और बेटा x बराबर, जो इतना जल्दबाजी नहीं करेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि x के लिए तो 12 सेंटीमीटर हो सकती है। और अगर x प्लस 5 को 0 माना जाए और ये उधर जाके माइनस का 5 हो जाए तो यानी कि एक वैल्यू हम बेटा माइनस की 5 ले सकते हैं। और ध्यान रखना लेंथ कभी भी बेटा माइनस में नहीं होती है, तो इसको हम लोग बेटा लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि मेरा जो x होगा वो 12 होगा। अब आप लोग जो है हैंस लिखिएगा, क्या लिखिएगा बेटा, हैंस, यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर आने वाला है वो होगा ए बी की जो लेंथ है वो x है और x हमारा भी कितना है, थोड़ी देर पहले देखिएगा 12 आया था, तो मैं यहां पे 12 लिख दूंगा। और BC जो है बेटा ध्यान रखना जो अल्टीट्यूड है वो 7 कम था, यानी कि 12 में से अगर 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 5 बचेगा। अब यहां पर अगर सेंटीमीटर लिखा है तो यहां भी सेंटीमीटर लगा दो, यहां भी सेंटीमीटर लगा दो, मीटर लगा दो तो मीटर लगा देंगे। अब इसका हम अंतिम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसे नोट करिए। चलिए बेटा सोल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैंने बेटा मैन यहां पर लिख दिया है, बाकी मैं आपको रामायण पढ़ के सुना देता हूं। देखिए क्या कहता है, कोटेज इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री होती है बेटा, प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक पर्टिकुलर डे पर वो क्या करते हैं, कुछ आर्टिकल्स बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे हमने ये ऑब्जर्व करा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां से फिर मैंने लिख ही दिया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो है बेटा 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जितने आर्टिकल बने होंगे उसके दुगने से 3 ज्यादा है। ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं। देखिएगा सबसे पहले इसमें बेटा हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जाते हैं, जब बड़े बड़े सवाल आते हैं ऐसे लेंथी, फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड द, देखो फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कितने आर्टिकल्स उस दिन बने और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है ये आपको बतानी। तो इसी को हम लोग बेटा अपने पास सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे कि जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है कॉस्ट में और नंबर ऑफ आर्टिकल्स में, तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स अपने पास से x मान लेना है। लेट नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स आपको अपने पास से क्या मानना है, ऑन दैट डे, कि उस दिन जो आर्टिकल्स बने थे वो हमने अपने पास से बेटा x मान लिया। x मतलब 10, 20, 30, मानो 20 आर्टिकल बनाए, तो हमारे अगर 20 आर्टिकल बने होंगे तो अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालते हैं तो उसने कहा था ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि पहले आप दुगना करिएगा इसका और उसमें 3 जोड़ दीजिएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो मैंने कहा ये 20 मान लिया, तो 20 दूनी 40 और 40 और 3 कितना 43, 43 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ जो पर्टिकुलर एक आर्टिकल होगा वो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 43। नहीं समझ में आ रहा, चलो फिर देखिएगा। सबसे पहले हमने यहां पे इसको x मान लिया है और इसको हम लोग क्या मानेंगे, देखिए क्योंकि तो हम मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देन लिखेंगे देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट होगी वो तो हम पता कर ही लेंगे, उसने खुद ही बताया था कि वो 3 ज्यादा थी, उसके दुगने नंबर, मतलब दोगुने नंबर से, ठीक है, तो नंबर के दुगने से, तो नंबर ये रहा x, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और जोड़ देंगे कितना बेटा, 3। दोबारा से समझ लीजिएगा, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल, वो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। सर ये कहां से आया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे निकाला, तो उसने कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो थी, क्या थी बेटा, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितने आपने आर्टिकल्स बनाए थे उसके दुगने से 3 ज्यादा। यानी कि मुझे बेटा अगर हमने x बनाए थे तो x का दुगना करना है और उनका 3 मतलब में ऐड कर देना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो कहता है बेटा आगे देखिएगा ध्यान से, यहां पे पढ़ेंगे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यदि उनको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कर देते तो वो 90 रुपए आया है, ठीक है बेटा, तो यानी कि इतने हमारे आर्टिकल बने, एक कितनी कॉस्ट है, तो टोटल देखिएगा कितना बना, तो आप यहां पर x की मल्टीप्लाई सिंपली 2x प्लस 3 में कर देंगे। ये ही तो होता है बेटा, क्योंकि कितने आर्टिकल बने, x बने, एक की कॉस्ट नहीं, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कितनी थी बेटा, 90, तो यहां पर 90 लिख देंगे। तो ये इस सवाल को कहेंगे बेटा ऊंची दुकान फीके पकवान। सवाल बड़ा सिंपल सा है, देखिएगा बस इसको पढ़ना है, समझना और लिख लेना है। तो यहां पर x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x, इधर आके ये माइनस का 90 हो जाएगा बराबर में
में 0 हो जाएगा। उसके बाद इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हो जाएगा 180 कैसे फैक्टर कि जोड़ के घटा के 3 आ जाए, तो मैं आपको बता सकता हूं बेटा, देखिए 15 गुना 12 कितना होता है 180, और 15 में से 12 गए, क्या बचा 3 बचा, तो यानी कि मैं यहां पर 3 के स्थान पर 15 माइनस 12 लिखने वाला हूं, तो 2x² रहेगा, यहां पर आ जाएगा 15 माइनस 12 इंटू में मेरा क्या रहेगा x माइनस का 90 बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आप इसके दो फैक्टर पाएंगे। देखिए सोल्व आपको खुद करना, ठीक है बेटा, डॉट 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 खुद करो। हाँ, इसके दो फैक्टर क्या आएंगे वो मैं लिख देता हूं। इसका एक फैक्टर मेरे बेटा आएगा, क्या आएगा बेटा, चलो मैं निकाल के देख लो, फिर मुझे बताना पड़ेगा 2 से डिवाइड कराएगा ना, इससे मैं सोल्व कर लेता हूं इसको। ये हो जाएगा 2x², यहां पर मल्टीप्लाई करो 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर में 0। उसके बाद आप यहां से देखिएगा क्या यहां पे से बेटा कॉमन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर x कॉमन हो रहा है, तो ये लिया मैंने x कॉमन, यहां पे बचेगा 2x प्लस 15, ठीक है बेटा। सॉर्ट करता फिर पूछते हैं कि सर ये 2 से डिवाइड क्यों करा, 3 से डिवाइड क्यों करा, माइनस का मैंने बेटा क्या करा, यहां से मैंने कॉमन लिया, देखो मुझे 2 चाहिए, तो यानी कि मैं यहां से 6 कॉमन ले रहा हूं, तो 6 कॉमन लूंगा, तो मेरे पास देखिए क्या बचेगा बेटा, 6 कॉमन लेने पर यहां बचेगा 2 और 15 छिक्के होता है 90, तो ये हो जाएगा 90 बराबर में आ गया 0। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे 2x प्लस 15 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा मेरा कॉमन वाला पार्ट, और ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। अब यहां पर आप देखिएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर आएगा माइनस 15, तो x की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आएगा बेटा माइनस 15/2, जो कि माइनस में आ गया, तो वो संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने जितने भी आर्टिकल बनाए होंगे वो कुछ तो दिखे होंगे 1 2 3, माइनस में नहीं आता, छोड़ दीजिएगा इसको। अब x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, यानी कि हमारा आंसर जो होगा बेटा वो 6 होगा, तो आप लिखिएगा हेंस नंबर ऑफ प्रोड्यूस आर्टिकल्स बराबर लगा दीजिए बेटा 6। समझ में आ गया, आप इसको नीचे कट कॉपी पेस्ट कर लेना, और अगर उसकी एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है तो 6 यहां पर रखिए, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 15, यानी कि कुल मिला के जो आर्टिकल बने थे वो 6 और एक आर्टिकल की जो कीमत है वो 15, यही हमसे पूछा गया था। मुझे उम्मीद है एक्सरसाइज 4.2 आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम लोग 4.3 को शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा एंड बाय बाय।